यह वीडियो बच्चे, जवान, बूढ़े भी सुन लेंगे तो उनको अपच नहीं होगा, उनको उल्टी वॉमिटिंग नहीं होगा। लेकिन बच्चे को, युवा को, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें 14 ईयर्स एज पर एक वीडियो दिए थे, एक लेख लिखे थे जो 14 वर्ष के बच्चे के बारे में। तो यह वीडियो हम बिहार ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को हम देना चाहते हैं। यह वीडियो बिहार ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व की मानव जाति को लिए दे हैं। तो और ख़ास करके हिंदुओं के लिए, वैसे सबों के लिए है, लेकिन हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो हमको किनको पूजा करना चाहिए? वैसे किसी भी देवता का पूजा करेंगे तो सारा फल जो है विष्णु भगवान ही देते हैं। वह विष्णु भगवान को ही पूजा जाता है। शंकर जी को भी, जब ये कहानी आप सुने होइएगा, ये कहानी आप सुने होइएगा, नहीं सुने होइएगा तो हम बता देते हैं। ये मंदराचल पर्वत बहुत विशालकाय था। सूर्य की रोशनी उसे जला रही थी, विशालकाय शरीर था। तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी से वह जल रहा था। उसे गुस्सा आ गया, आवेशित हो गया वह, और अपना शरीर को, जलते हुए शरीर पर को और विशाल कर दिया। वह सूर्य भगवान के नज़दीक पहुँचने लगा। सूर्य भगवान को ढक लेने का कोशिश किया, बहुत हद तक कामयाब भी रहा। तो सूर्य की रोशनी में ही जीव जंतु का विकास होता है। मानव जाति ही नहीं, पूरा चराचर जीव सूर्य की रोशनी में ही विकास करता है। सूर्य की रोशनी से लोग, मानव जाति समेत पूरा जीव जंतु, सूर्य की रोशनी के अभाव में सबका विकास रुक गया। लोग त्राहिमाम करने लगे। सूर्य की रोशनी में ही हर चीज़ का विकास होता है। जितना भी मनुष्य समेत जितना भी जीव जंतु है, वह सूर्य की रोशनी में ही विकसित होता है। उसके बिना आपका ज़िंदगी बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है, चाहे जंतु जितने भी हैं सभी का। शंकर जी, जब सारे जीव जंतु त्राहिमाम करने लगे, तो शंकर जी को यह देखा नहीं गया। शंकर जी को यह देखा नहीं गया। शंकर जी ने अगस्त ऋषि से कहा, शंकर जी का भक्त थे, वे प्रत्येक दिन शंकर जी का पूजा करते थे, अगस्त ऋषि। शंकर जी ने कहा, देखो हमारा तपस्या किया मंदराचल पर्वत, वह विशाल हो गया। अब वह सूर्य, उसके अहंकार आ गया, और वह अब सूर्य को ढक रहा है, ढक लिया है। उसके नज़दीक में सारे जीव जंतु त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जाके रोको उसको। तो अगस्त ऋषि को यह आदेश शंकर जी ने दिया। अगस्त ऋषि ने कहा, आपका हम पूजा करते हैं और आप अपने पूजा से हमको वंचित कर रहे हैं, ये कैसा अन्याय आप कर रहे हैं? हम आपका सेवक हैं और हम आपका नित्य पूजा करते हैं, और आप अपने ही पूजा से हमको वंचित करने का अधिकार ऐसा काहे करते हैं?
शंकर जी ने कहा कि हमारी तपस्या के फल से मंदाचल पर्वत विशालकाय हो गया है, अब उससे अहंकार आ गया है, अब वह सूर्य को ढक रहा है। तो उसके नज़दीक में जीव जंतु पशु पक्षी सारे के सारे व्याकुल हैं। सूर्य का रोशनी नहीं मिल रहा है, इससे सारे जीव जंतु व्याकुल हो रहे हैं, मर रहे हैं। कहा, शंकर जी ने कहा ये मेरा आदेश है। और शंकर जी ने कहा अगस्त्य जी को, हमारे पूजा का फल विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद फल मिलता है। हमारा जो पूजा करता है उसका फल विष्णु भगवान देते हैं। तो हम अपनी पूजा से तुमको वंचित तत्काल कर रहे हैं, लेकिन आगे विष्णु का अवतार होगा राम के रूप में, और उसकी पत्नी का अपहरण होगा, और वह अपहरण करके दक्षिण में ही ले जाएगा। वहाँ पर भगवान राम जाएंगे और भगवान राम हमें स्थापित करेंगे वहाँ पर, और हमारी पूजा के साथ साथ तुमको भगवान विष्णु का भी पूजा करने का लाभ मिलेगा, विष्णु के अवतार राम का भी पूजा करने का लाभ मिलेगा, और यह मेरा आदेश भी है। तो भगवान राम जब सीता जी की खोज में लंका जाने वाले थे तो रामेश्वरम में यहाँ कहूँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, यहाँ कहूँ शंभु थापना, जो गंगा जल अन्न से ढाई, सासुज मुक्ति न पाई हैं। तो भगवान राम ने वहाँ पर शंकर जी को स्थापित की, जो रामेश्वरम कहलाते हैं। तो हमको तो राम का जो हम पूजा करते हैं तो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। और किसी देवता का अपमान नहीं करते हैं आप, राम का पूजा करते हैं। राम को समझने के लिए क्या है, आज पूरे विश्व में 4-5 धर्म के लोग हैं। राम को समझने के लिए रामचरितमानस है, जीसस क्राइस्ट को समझने के लिए बाइबिल है, मोहम्मद पैगंबर को समझने के लिए कुरान है, बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध का अष्टांग मार्ग है। तो जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको सम्यक ज्ञान होगा, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए राम को, भगवान राम के यहाँ जब लंका से आए तो सारे के सारे बानर अयोध्या में बैठ गए। आज भी जाइएगा तो हजार बानर मिल जाएंगे वहाँ पर आपको। तो सभी का कहा कि हम आप ही क्या रहेंगे, आप ही क्या घंटी बजाएंगे रहेंगे। कहा कि नहीं, अब गिरही जाओ सखा सब भजे हो मोहे दुर्नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। आगे नहीं, आप लोग अपने अपने घर जाइए, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज का देखभाल कीजिए। तो राम का पूजा करेंगे तो आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। राम का पूजा करेंगे तो आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर सिंगल देवता का पूजा करते तो आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। आज हम नगर निगम में कुछ दिनों में प्रधान सहायक बन जाएंगे हम, लेकिन उसके पहले हम 3,500 वीडियो बना दिए, लाखों फॉलोवर्स हमारा हो गया, 25,000 लाइक हो गया, हजारों हजार सब्सक्राइबर हो गया। तो ये राम की देन है, ये राम की देन है, हमारा कुछ भी नहीं है। और पहले ही तुलसीदास जी कह चुके हैं, राम भजे सो चतुर सयाना, राम भजे सो चतुर सयाना। जो बुद्धिमान हैं ये राम को भजते हैं। इसलिए हर व्यक्ति से मेरा अपील है, हर हिंदू भाई से अपील है, आप राम का पूजा करें, आप रामचरितमानस का नित्य अध्ययन करें, रामचरितमानस का नित्य अध्ययन करें और राम का पूजा करें, तब आपका जीवन में ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। ये बच्चे को, युवा को जो 10, 15, 20 वर्ष के अंदर के हैं,
उनको यह ज़्यादा करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति को भी अगर अच्छी भोजन किया जाएगा तो वह स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन लाभ हमें तो युवा को, बच्चे को पढ़ाएंगे तो वह लाभ ज़्यादा होगा, उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आगे। तो हम राम का पूजा करें और तो हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ। जैसे हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ वैसे आपका भी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकता है। तो आपको राम का पूजा करना चाहिए। ये राम की देन है जो हम आज बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गए। आज हम बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गए, ये राम की देन है। अपनी लड़ाई आपको लड़नी होगी, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा। लव कुश लड़ा ना अपने चाचा से, अपने सभी से, भगवान राम से भी वो पूछा कि सीता जी का अपमान क्यों हुआ, तो क्यों, तो अपनी लड़ाई आप लड़िए। इसलिए भगवान राम का जो हम पूजा किए, भगवान राम ने हम पर दया करके यूट्यूबर बना दिए। तो हम अपनी लड़ाई, अपनी मांग हम समाज और देश को दे रहे हैं। तो राम का पूजा करने से आपका ऑल राउंड, ये जो चैनल मेरा है ये भगवान राम की देन है। उन्हीं का जो हम पूजा करते हैं उसी का पूजा का ये फल है। इसलिए हम राम का पूजा करने के लिए आपको आग्रह करते, प्रेरित करते हैं। और नित्य रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, राम का पूजा कीजिए। सदा रहूं पुर आवत जाता, सदा रहूं पुर आवत जाता, राम का आदेश है। थैंक गॉड।